सर जैसे कि मैथ्स बच्चों को बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, तो और बहुत हौवा सा बना लेते हैं बच्चे उसका। तो सर उसको एक कुछ ईज़ी तरीके से कैसे हम मतलब पढ़ सकते हैं? तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप देना चाहेंगे इसके अंदर? देखिए, जहाँ तक मैथ्स का सवाल है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर वो समझ में आ जाए, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत या उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है इस प्लैनेट पे, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैथ्स को लोग रटते हैं, एक फ़ॉर्मूले रट लिए, प्रूफ्स याद कर लेते हैं बच्चे। तो बेटा बोर्ड एग्ज़ाम तक तो ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन जहाँ आप हायर क्लासेस में जाएँगे 11th-12th या बीएससी, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर थोड़ा-सा भी पढ़ें ना, तो उसको समझ कर पढ़ें, मैं ये बोलता हूँ हमेशा। यानी आपको एक बार मालूम हो गया कि भाई ये फंडामेंटल्स हैं, ये कंसेप्ट है, उसके बाद आपको चीज़ें याद हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप डायरेक्टली जो है कूद के जा रहे हैं, नहीं भई मैं पहले ये रिज़ल्ट याद कर लूँ, क्वेश्चन मेरे हो जाएँ, तो आप 2-4 क्वेश्चंस तो कर लेंगे जो फ़ॉर्मूला बेस्ड होंगे, लेकिन जो अच्छे और क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो जो डेरिवेशन वाला पार्ट होता है, उसके जो कुछ स्टेप होते हैं, क्रिटिकल स्टेप्स, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो मिस्टेक्स हमसे होती है, वो भी हम चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं। और लोग कहते हैं प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन यार कम से कम अपना ये एनालिसिस करो कि आपका कौन-सा पार्ट वीक है। सबके अलग-अलग अपने प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। किसी का भाई जो फंडामेंटल जो अलजेब्रा वाला पार्ट है वो अच्छा है, किसी की ज्योमेट्री अच्छी है, किसी को ज्योमेट्री में बहुत डर लगता है। तो हमें ये करना चाहिए कि पहले आप अपने आप को एनालाइज़ करें कि भाई मेरा ये वाला पोर्शन वीक है। आप उसको मत देखें कि भाई उसको ज्योमेट्री अच्छी आती है, मुझे नहीं आती, या उसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। आप ये देखें कि मेरे लिए जो है कौन-सा पोर्शन मुश्किल है, मुझे कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ-कहाँ मुझसे सिली मिस्टेक्स होती हैं, या ज्योमेट्री के क्वेश्चंस या प्रूफ मुझसे हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। एक बार ये एनालाइज़ कर लें कि मेरा ये वाला पोर्शन वीक है, फिर आप उस पर्टिकुलर पोर्शन पे, उस पर्टिकुलर चैप्टर्स पे आप मेहनत करें। और मेहनत करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी आप चैप्टर शुरू करें तो कोशिश करें एनसीईआरटी के 1 पेजेस या 2 पेजेस जो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के होते हैं, अगर आप सीरियसली हैं मैथ्स को लेके, तो आप उसको एक बार पढ़ लें। फिर आप क्लास में जाएँ, टीचर की बातें सुनें, उसकी जो वो बेसिक सिखा रहा है वो आप सीख लें। तो फिर मैं प्रीफ़र करता हूँ कि जो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल हैं, वो बच्चा खुद से करे पहले। 4-5 सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल, उससे आपका एक अप्रोच बिल्ड होगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन सोचा जा रहा है ना। एक एबिलिटी जो है, थिंकिंग एबिलिटी, वो आपकी इम्प्रूव होगी। एक बार आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, तो फिर जो है ना आप अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज़ है वो आप खुद सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो यही हम लोग अक्सर कहते हैं क्लास में, सर कई साल से पढ़ा रहे हैं, हमेशा यही कहते हैं कि सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। अगर टीचर आपकी स्पून फीडिंग करेगा, चम्मच में रख के बिल्कुल कंसेप्ट दे देगा, फॉर्मूला दे देगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, तो इससे बच्चे का यार कुछ डेवलप नहीं हो रहा है ना। जो उसकी स्किल्स हैं, मैथ्स स्किल, मैथमेटिकल स्किल्स, वो तभी डेवलप होंगे जब वो खुद सोचना शुरू करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये है कि मैथ्स बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, जैसे और सब्जेक्ट हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें। और इक्वली टाइम दीजिए आप, है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सर बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर मैथ्स के लिए टाइम क्या करें, हफ्ते में 1 बार पढ़ पाते हैं। तो यार आप ये खुद सोचो, यार मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मिनिमम आधे घंटे तो आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए ना। आधे घंटे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, वाकई कह रहा हूँ, मैथ्स से डर नहीं लगेगा। मैथ्स आपको धीरे धीरे एक ऐसा ट्रांजिशन फेस आएगा कि आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे, आपसे आपके आंसर करेक्ट आएंगे, आपका जो आपने बहुत सारी जो मिस्टेक की हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगी। और वो ट्रांजिशन फेस आपको पता नहीं चलेगा कब इंप्रूव हो गया अचानक, लेकिन वो धीरे धीरे करने से आपका वो अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप जो है अपनी मिस्टेक रिड्यूस करें। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।